संगत जी, ईमानदारी केवल यह नहीं होती कि इंसान किसी का हक ना मारे। असल ईमानदारी वह होती है जब इंसान के दिल में डर केवल भगवान का हो और नीयत इतनी साफ हो कि वह अकेले में भी गलत काम करने की ना सोचे। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह केवल एक सोने के हार की बात नहीं है। यह उस विश्वास, उस सच्चाई और उस रहमत की बात है जिसे सुनकर संगत की आंखें नम हो जाती हैं। यह घटना कुछ समय पहले की है। संगत जी, इससे पहले मैं आपसे घटना को शेयर करूं, आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। अब चलते हैं उस घटना की तरफ। भंडारे का दिन था। सुबह से ही संगत का सैलाब उमड़ रहा था। दूर दूर से आई हुई संगत अपने बाबा जी के दर्शन करने के लिए उत्साहित थी। कोई सेवा में लगा हुआ था, कोई पानी पिला रहा था और कोई बुजुर्गों को बिठाने में मदद कर रहा था। आप सभी जानते हैं कि बुजुर्गों के लिए अलग से सत्संग की व्यवस्था की जाती है ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वहां कुर्सियां, पंखे, पानी और हर प्रकार की सुविधा दी जाती है ताकि बुजुर्ग माता पिता आराम से सत्संग सुन सके। लेकिन उस दिन संगत इतनी ज्यादा थी कि बुजुर्गों वाले शेड में भी बहुत भीड़ हो गई थी। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग माता जी भी बैठी हुई थी। चेहरे पर सादगी, आंखों में प्रेम और होठों पर हर समय सिमरन। उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष के आसपास थी। शरीर कमजोर था लेकिन विश्वास बहुत मजबूत था। उन माताजी ने अपने गले में एक सोने का हार पहन रखा था। वह हार उनके लिए केवल सोना नहीं था, वह उनके बच्चों की निशानी थी। उनके बेटों ने बहुत प्रेम से वह हार बनाकर उन्हें दिया था। माताजी उस हार को बड़े संभाल कर रखती थी। जब भी किसी बड़े समागम में जाती, वह हार पहनती और बच्चों को याद कर कर खुश होती थी। सत्संग खत्म हुआ। धीरे धीरे संगत बाहर निकलने लगी। कुछ सेवा में लग गए और कुछ संगत दान पेटी में सेवा डालने के लिए उस तरफ चली गई। वह बुजुर्ग माता धीरे धीरे उठी। उनके हाथ में कुछ पैसे थे जो वह सेवा में डालना चाहती थी। उनके चेहरे पर बड़ी शांति थी। वह बार बार मन ही मन यही बोल रही थी, बाबा जी, आपने बहुत कुछ दिया है, यह तो आपकी दात में से थोड़ा सा वापस कर रही हूँ। भीड़ बहुत ज्यादा थी। दान पेटी के आसपास धक्का मुक्की जैसी स्थिति बनी हुई थी। सेवादार लगातार संगत से विनती कर रहे थे, प्यार से आइए, आराम से आइए, किसी बुजुर्ग को धक्का मत दीजिए। लेकिन भीड़ इतनी थी कि संभालना मुश्किल हो रहा था। माताजी जैसे ही झुककर दान पेटी में सेवा डालने लगी, तभी पीछे से किसी का जोर का धक्का लगा। माताजी का संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने खुद को संभाल लिया, लेकिन उसी क्षण उनके गले का सोने का हार टूटकर सीधे दान पेटी के अंदर गिर गया। हार गिरने की हल्की सी आवाज आई। माताजी एकदम से घबरा गई। उन्होंने तुरंत अपने गले पर हाथ लगाया। हार गायब था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह घबराकर तुरंत दान पेटी के पास खड़े सेवादार के पास गई और कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा, मेरे सोने का हार अंदर गिर गया है, कृपया इसे निकाल दो।
सेवादार ने तुरंत प्यार से कहा, माता जी घबराइए मत, लेकिन यह पेटी हमारे हाथ से नहीं खुलती, इसकी चाबी हमारे पास नहीं होती। यह सुनते ही माता जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, वह हार मेरे बच्चों ने मुझे बनाकर दिया था, मेरी निशानी है, कृपया करके कुछ करो। सेवादार ने तुरंत दूसरे सेवादार को बुलाया। सभी ने माताजी को संभालने की कोशिश की। एक सेवादार बोला, माताजी आप चिंता मत करो, यहाँ पर यह दान पेटियां खुलती हैं, आपको वहां ले जाया जाएगा। अगर हार इसमें होगा तो आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन माताजी का दिल घबरा रहा था। उनके मन में बार बार यही विचार आ रहा था, इतनी सारी पेटियां, इतनी भीड़, पता नहीं मेरा हार मिलेगा भी या नहीं। घबराहट के कारण माताजी वहीं नीचे बैठ गई। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह मन ही मन बाबा जी से अरदास कर रही थी, बाबा जी वह हार मेरे बच्चों की निशानी है, मुझे वापस मिल जाए। सेवादार ने तुरंत उन्हें पानी पिलाया। एक बहन जी उनके पास बैठ गई और बोली, माता जी बाबा जी पर भरोसा रखो, यहाँ बेईमानी नहीं होती। इसी बीच दान पेटी पर खड़े सेवादार ने पूरी घटना अपने सीनियर सेवादार को बताई। धीरे धीरे यह बात ऊपर तक पहुंच गई। जब यह बात बाबा जी तक पहुंची तो बाबा जी ने तुरंत हुक्म दिया, उस माता जी का पूरा ध्यान रखा जाए, उन्हें आराम से बैठाया जाए, जब तक हार मिल नहीं जाता उनकी सेवा की जाए, और जैसे ही पेटियां खुले तुरंत जांच कर कर उनका हार उन्हें लौटा दिया जाए। संगत जी, यह तो सच्चे सतगुरु की पहचान होती है। जहां लाखों की संगत हो, लेकिन एक बूढ़ी माँ का दुख भी उनसे छुपा नहीं रहता। दूसरी तरफ माताजी लगातार सिमरन कर रही थी। वह बार बार एक ही बात बोल रही थी, बाबा जी मेरे बच्चों की निशानी है, मुझे वापस मिल जाए। कुछ देर बाद गाड़ी की व्यवस्था की गई और माताजी को उस स्थान पर लेकर जाया गया जहां दान पेटियां खोली जानी थी। वहां पहुंचकर माताजी की धड़कन और तेज हो गई। उनके सामने एक नहीं कई दान पेटियां रखी हुई थी। हर पेटी में हजारों लाखों की सेवा थी। नोट, चेक, लिफाफे, सब कुछ भरा हुआ था। माताजी एक कोने में बैठ गई। उनकी आंखें लगातार पेटियों की तरफ देख रही थी। वह मन ही मन में सोच रही थी, अगर किसी को मेरा हार मिल गया और उसने रख लिया तो। लेकिन अगले ही पल उनके अंदर से आवाज आई, नहीं, यह गुरु का घर है, यहाँ ईमानदारी है। थोड़ी देर बाद पेटियां खोलनी शुरू हुई। हर पेटी को पूरी सावधानी से खोला जा रहा था। सेवादार बड़ी ईमानदारी से हर चीज अलग कर रहे थे। माताजी की सांसें जैसे रुक ही गई हो। एक पेटी खुली, दूसरी पेटी खुली, लेकिन हार नहीं मिला। माताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बाबा जी मेरी लाज रख लो। तभी तीसरी पेटी खोली गई। एक सेवादार सेवा को अलग कर रहा था कि अचानक उसकी नजर किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने हाथ अंदर डाला और अगले ही पल उसके हाथ में वही सोने का हार था। मिल गया। जैसे ही यह आवाज आई, वहां बैठे सभी सेवादारों के चेहरे खिल उठे। माताजी का हार मिल गया। यह सुनते ही माताजी रो पड़ी।
उन्होंने कांपते हुए हाथों से हार लिया, उसे अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, बाबा जी तेरा लाख लाख शुक्र है। वह वार वार बाबा जी को याद कर कर रो रही थी। संगत जी, यहाँ सबसे बड़ी बात केवल हार का मिलना नहीं था, सबसे बड़ी बात थी वहां की ईमानदारी। सोचिए, अगर कोई चाहता तो वह हार आसानी से छुपा सकता था। इतनी भीड़, इतने पैसे, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ सेवा में सच्चाई हो, यहाँ गुरु का डर हो, वहां बेईमानी पैदा ही नहीं हो सकती। एक सेवादार ने प्यार से माताजी से कहा, देखो माताजी, गुरु घर में किसी का हक नहीं मारा जाता। माताजी रोते हुए बोली, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि जहां ईमानदारी अभी भी जिंदा है। वह हार को बार बार देखकर रो रही थी। उसको ऐसे लग रहा था जैसे उसने अपनी औलाद को ही वापस पा लिया हो। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मेरे बच्चों ने यह हार मुझे प्रेम से दिया था, लेकिन आज आपने इसे वापस दिलाकर मेरा विश्वास और मजबूत कर दिया। संगत जी, उस दिन वहां मौजूद सभी सेवादारों की आंखें नम हो गई, क्योंकि वह केवल एक हार की घटना नहीं थी, वह इस बात का सबूत थी कि गुरु घर में आज भी सच्चाई जिंदा है। आज दुनिया में लोग छोटी छोटी चीजों के लिए झूठ बोल देते हैं, दूसरे का हक मार लेते हैं, मौका मिले तो बेईमानी करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन जिसने गुरु की शिक्षा को सच में अपने जीवन में उतार लिया, वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। ईमानदारी केवल शब्द नहीं होती, ईमानदारी इंसान का चरित्र होती है। जब इंसान अकेला हो और तब भी गलत काम ना करे, वही असली ईमानदारी है। संगत जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। राधा स्वामी जी।